Hello students, today we are going to start our new chapter, chapter number 2, prejudice, discrimination and inequality. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार की विभिन्नताएं हमारे देश में हैं। अब हम लोगों को एक्सटेंड वर्जन में हमारे सिविक्स बुक का चैप्टर नंबर 2 जो कि आपके पेज नंबर C12 पर है, आप पेज नंबर C12 पर देखेंगे और सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो नेम है प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी टर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्व धारणा। पूर्व धारणा से मैं आपको इसे समझा सकता हूँ, जैसे कई बार आप लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि आप लोग किसी से मिलने वाले होते हैं और मिलने से पहले अपने मन में एक ओपिनियन बना लेते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा होगा या ऐसे होंगे। समटाइम्स जब आपकी क्लास में कोई टीचर नया आता है तो आप पहले से बहुत सारे बच्चे एजम्पशंस लगा लेते हैं कि ये टीचर तो शायद बहुत डांटेंगे, ये टीचर तो हमें बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, शायद ये टीचर हम लोगों को खेलने नहीं जाने देंगे। सिमिलरली जब पेरेंट्स आपके घर पर आते हैं कई बार बाहर से, तो आप कई बार सोचते हैं कि मैं अगर पेरेंट्स से इस सब्जेक्ट पे बात करूँगा तो शायद वो मुझे मना कर देंगे या हाँ कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आती है पूर्व धारणा में, जिसे अपन प्रेजुडिस के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। दूसरी टर्म है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। कई प्रकार का भेदभाव हमारी सोसाइटी में हम लोग देख सकते हैं। आपने देखा था डाइवर्सिटी वाले पार्ट के अंदर भी कि हमारे यहाँ डिफरेंट कास्ट ग्रुप के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग रहते हैं, और जब अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग अलग अलग रीजन में जाते हैं तो कई बार ऐसा भेदभाव देखा जा सकता है। जैसे आप भारत से बाहर कभी फॉरेन में कहीं जाएंगे तो अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस फॉरेन में बोली जाती है, तो समटाइम्स बहुत सारे लोग इंडियंस को उनकी लैंग्वेज के कारण उनसे भेदभाव रखने का कोशिश करते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कई बार आप लोग भी खेलते खेलते किसी बच्चे से अगर आपकी फाइटिंग हो जाती है तो आप अलग प्रकार का एक भेदभाव शुरू कर देते हैं कि नहीं, अगर ये टीम में होगा तो मैं टीम में नहीं खेलूंगा। तो ये भी एक अपना आप में डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। एंड इनइक्वालिटी, असमानता। इट मीन्स कोई भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसमें एक समानता नहीं हो, इक्वालिटी नहीं हो, तब उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। आप सब बच्चों को मानो क्लास में टीचर टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और एक बच्चे को ट्रॉफी जानबूझकर नहीं दी जाए, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी। आप घर पर हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने निकले हैं और जानबूझकर बार बार आपको ही गलत क्रिकेट में आउट दे दिया जाता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी। तो इस प्रकार से हमें आज प्रीजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करना है। चलिए आपके बुक के फर्स्ट पैराग्राफ पे आप आइए, देखिए मैं वन बाय वन इसको रीड कर रहा हूँ। इन चैप्टर फर्स्ट यू हैव रीड दैट इंडियन डिस्प्लेस many diversities in respect of physical features, races, languages and religious beliefs। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था कि भारत ने बहुत सारी डाइवर्सिटीज, विभिन्नताएं डिस्प्ले यानी दिखाई थी। किस किस प्रकार की डाइवर्सिटीज थी? तो फिजिकल फीचर्स, भौतिक रूप से बहुत सारी विभिन्नताएं, कैसे कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं प्लेन लैंड है, ऐसी अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटीज फिजिकल फॉर्म में भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। रेसेस, इट मीन्स जातियाँ, अलग अलग कास्ट ग्रुप को फॉलो करने वाले लोग अलग अलग जातियों में हमारे यहाँ देखे जा सकते हैं। लैंग्वेजेस, भाषाएं, ऑल ऑफ यू नोज अबाउट इट कि हमारे यहाँ बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। राजस्थान की भाषा कुछ अलग है, आप तमिलनाडु जाएंगे तो अलग भाषा मिलेगी, दिल्ली की भाषा अलग मिलेगी, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी मिलेगी, कर्नाटक में जाएंगे तो कन्नड़ मिलेगी। ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हमारे यहाँ हैं। एंड रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक रूप से अलग अलग मत और विश्वास भी हमारे यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। अवर कंट्री हैज वेरी राइटली बीन डिस्क्राइब्ड एज ए म्यूजियम ऑफ कल्ट्स एंड क्रीड्स, कस्टम्स एंड कल्चर्स। कल्ट्स एंड क्रीड्स दो नए वर्ड आए हैं। कल्ट्स को हम बोलते हैं धर्म या संप्रदाय, क्रीड्स यानी भी इससे जुड़ा हुआ वर्ड है मत या ओपिनियन, और मजहब,
मजहब इट मीन्स हम लोग जिस धर्म को फॉलो करते हैं वहां भी मजहब का शब्द यूज किया जाता है। कस्टम्स यानी होते हैं रीति रिवाज, और कल्चर्स मतलब होता है संस्कृति। तो बता रहा हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री अपना आप में एक म्यूजियम की तरह है। अलग अलग धर्म, संप्रदाय, मत और मजहब को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। कस्टम्स मतलब अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज हमारे यहाँ हैं, और संस्कृति से मतलब अलग अलग संस्कृति को भी मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। इन इंडिया मोर देन 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन। देखिए कितनी बड़ी बात है, भारत के अंदर 1600 से अधिक भाषाएं या बोलियां बोली जाती। डायलेक्ट्स यानी बोलियां, लैंग्वेजेस इट मीन्स भाषा। हियर पीपुल फॉलोइंग ऑल मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, जैन, जूस, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड द बुद्धिस्ट आर फाउंड। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, जो विश्व के अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, या विश्व में अलग अलग जगह रहने वाले लोग जो अलग अलग धर्म को मानते हैं, ऐसे सभी लोग भारत में भी रहते हैं और विश्व में भी। भारत के अंदर और विश्व के अंदर अलग धर्म कौन कौन से हैं, तो इसने बताया लाइक हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख्स हैं, जैन्स हैं, ज्यूस बोलते हैं यहूदी को। चलिए, तो इसने हमें अभी अलग अलग प्रकार की जो डाइवर्सिटीज जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस करी थी, उसी को साथ कुछ कनेक्ट करके हम लोगों को यहाँ समझाने का प्रयास किया है, एक्सप्लेन किया है। हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आप सबको दिख रहा है प्रीजुडिस, लाइक पूर्व धारणा, या हम कहें कि हम किसी के लिए पहले से अजम्पशंस या हमारे मन में एक जो ओपिनियन बना लेते हैं, उसके बारे में बात हम यहाँ करेंगे। द फीलिंग दैट वी आर सुपीरियर टू अदर पीपुल मेक्स अस नैरो माइंडेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने फर्स्ट लाइन में की है। कई बार हम लोग भी ऐसा करते हैं कि हम अपने आप को हमेशा से दूसरों से ज़्यादा समझदार समझने का प्रयास करते हैं, जबकि हमारा एथिक्स ये कहता है, हमारा सिस्टम ये कहता है कि एक व्यक्ति को जीवन में हमेशा स्टूडेंट बना रहना चाहिए। आप कहेंगे जीवन भर स्टूडेंट, इट मीन्स क्या फुल लाइफ हमें स्टडी करनी होगी? नो, इट मीन्स हमें पूरे जीवन लोगों से सीखना चाहिए, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में हो, पर हम लोगों को कंटिन्यूएशन में जिन जिन से भी हम सीख सकते हैं उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि समटाइम्स ऐसी जो फीलिंग है कि हम लोग दूसरे से सुपीरियर हैं, ऐसा सोचना हम लोगों को नैरो माइंडेड बना देता है, संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति बना सकता है। वी बिगिन टू लाइक ओनली दोज पर्सन्स हु बिलोंग टू आवर रिलीजन, हु टॉक इन आवर लैंग्वेज एंड हु फॉलो द कस्टम्स वी लाइक। हम शुरुआत करते हैं उन लोगों से जो किसी धर्म को मानते हैं, किसी जाति को मानते हैं, किसी भाषा को बोलते हैं, किसी रीति रिवाज को मानते हैं। वो सामान्यतः कोशिश करते हैं कि वो अपने ही लोगों में ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। लाइक आपने कई बार देखा होगा कुछ लोगों को अपने ही धर्म के लोगों से बात करना, अपनी ही भाषा बोलने वाले लोगों से बात करना, अपने ही रीति रिवाज जैसे होते हैं वैसे रीति रिवाज वाले लोगों को बात करना या उनके साथ रहना पसंद होता है। When we meet people who are different from us, we develop a strange and different attitude towards them. और जब हम किसी अलग व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी भाषा अलग है, जिसके रीति रिवाज अलग है, जिसका कस्टम्स अलग है, तो हम उससे एक अलग प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं। We form certain opinions about them. और अपने मन में ही कुछ ना कुछ सोचते हैं, अपने ही मन में अपनी मर्जी से कुछ उनके बारे में विचार या मत तैयार करते हैं। Our views become prejudiced and we started thinking negatively about others. और हमारे जो व्यूज हैं वो पूर्व धारणा से तैयार होते हैं कि कई बार तो हम कुछ लोगों के बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। Prejudice means bias against certain people. We can develop prejudice or negative opinions about many things such as skin color, language, caste, religion, region, state and financial position of certain people. और अलग अलग तरीके से हम उनके बारे में अलग अलग सोचने लगते हैं। लाइक स्किन कलर के कारण भी बहुत सारे डिफरेंसेस, आप एक आगे साउथ अफ्रीका का एग्जांपल भी पढ़ेंगे, वहाँ ब्लैक एंड वाइट के बहुत इश्यूज हुए। भाषाओं के कारण कई बार कई जगह बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद देखने को मिलते हैं। कई बार जाति के कारण संघर्ष देखने को मिलते हैं, कई बार धर्म के कारण संघर्ष देखने को मिलते हैं। कई बार तुम इस राज्य के हो, हम इस राज्य के हैं, तुम इस देश के हो, हम इस देश के हैं, इस कारण भी संघर्ष देखने को मिलते हैं। कई बार अमीर और गरीब के कारण भी बड़ी बड़ी खायां खड़ी हो जाती है। Sometimes we are so strongly prejudiced that we become rude with certain people. We may even hurt their feelings. और कभी कभी तो हम इतने ज़्यादा पूर्व धारणा से
बायस्ड हो जाते हैं कि हम किसी की भावनाओं को भी हर्ट कर देते हैं, उनसे बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं। तो हमें जो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स में ये समझाने का प्रयास किया है कि हम कई बार भाषा के नाम पर, पहनावे के नाम पर, रीति रिवाज के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राज्य के नाम पर या पुअर एंड रीच के नाम पर एक दूसरे से डिफरेंसेस रखते हैं। ये एक बहुत ही नेगेटिव है हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। खुद का अगर विकास करना है तो हम लोगों को इन सारी चीज़ों से बहुत दूर आना होगा। बहुत दूर क्यों आना होगा? हम सभी जानते हैं कि हर पर्सनालिटी अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी है और हर व्यक्ति में बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। लाइक कोई सब्जेक्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में अच्छा हो सकता है, लाइक कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई हिंदी में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई एसएसटी में अच्छा है। बहुत सारे बच्चे अच्छे स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, वो भी अलग अलग स्पोर्ट्स में हो सकते होंगे। लाइक कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई बैडमिंटन अच्छा खेलता है, कोई टीटी अच्छा खेलता है, कोई वॉलीबॉल अच्छा खेलता है, कोई बास्केटबॉल अच्छा खेलता है। लाइक लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, किसी को कुकिंग पसंद होगी, किसी को गार्डनिंग पसंद होगी। तो ऐसे हम लोगों में अलग अलग प्रकार के क्वालिटीज़ हैं और हम लोगों को चाहिए कि हम एक दूसरे की क्वालिटीज़ का रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें। सिमिलरली एक दूसरे की लैंग्वेज का, एक दूसरे के रिलीजन का, एक दूसरे की पहचान का सम्मान करें और किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस या किसी भी प्रकार का पूर्व धारणा, प्रेजुडिस किसी भी व्यक्ति के लिए बनाना, ये हमारे नैरो माइंडेड का साइन है। इसलिए बच्चों, आप बहुत छोटी एज में हो, मैं आपको आज एक यही एडवाइस दूंगा, हमेशा चाहे वो आपके साथ का है, आपसे छोटा है या आपसे बड़ा है, उसका सम्मान करें और हर व्यक्ति से जीवन में सीखने का प्रयास करें। इससे आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारे जो हम कह सकते हैं गुण हैं, बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं, उसका और अधिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। आज हम इतना ही यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और एक एक्टिविटी आपके लिए छोड़ता हूँ, जानबूझकर आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कैसा सोचते हैं। आपको यहाँ पर लगभग 7 पॉइंट्स में एक एक्टिविटी दी है कि अगर कोई आपसे कम पढ़ा लिखा है, कोई व्यक्ति कम स्वच्छता रखता है, तो क्या आप उसके बारे में कैसा सोचेंगे? कोई आपसे छोटा है तो आप उसके बारे में कैसा सोचेंगे? किसी को कम नॉलेज है तो आप कैसा सोचेंगे? तो ऐसी सारी चीज़ें इस एक्टिविटी के माध्यम से आप करेंगे। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगेन नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।